गोकुल को छोड़ कर जब से गए वापस नहीं आए। गोकुल को कहकर गए थे शाम को लौट कर आऊंगा, अभी तक नहीं आए। गए वापस नहीं आए, गए वापस नहीं आए, गए वापस नहीं आए। चरण में शीश धर धर के फिर उनको मनाएंगे। चरण में शीश धर धर के फिर उनको मनाएंगे। मेरा दे श्याम से उधो तेरा गुण हम भी गाएंगे। प्रीति हम से लगा करके विसारा नंद नंदन ने। प्रीति हम से लगा करके ठोकर मार दी, सारा नंद नंदन में विसारा नंद नंदन ने विसारा नंद नंदन ने। खता क्या हो गई हमसे अर्ज अपनी सुनाएंगे। खता क्या हो गई हमसे अर्ज अपनी सुनाएंगे। मेरा दे श्याम से उधो तेरा गुण हम भी गाएंगे। मेरा दे श्याम से उधो तेरा गुण हम भी गाएंगे। एक बार श्याम दर्शन कराओ। महाराज का बहुत विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। आज वशिष्ठ जी ने एक बड़ी भारी विराट सभा बुलाई है। पहली बार तीनों महारानियां सार्वजनिक रूप से महल के बाहर, आज सिंहासन पर महाराज का मुकुट, और फिर वशिष्ठ जी ने खड़े होकर बड़ा सार गर्वित भाषण दिया। कैसे कैसे वनवास की दुर्घटना हुई। भरत जी बहुत सोच में रो रहे थे, तो वशिष्ठ जी ने कहा नहीं भरत, सोच मत करो, सोचनीय नहीं कौशल राव, सोचनीय नहीं कौशल राव, सोचनीय नहीं कौशल राव, सोचनीय नहीं कौशल राव, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव। महाराज दशरथ की मौत शोक लायक तो है, सोच मत करो। शोक तो देखो मुझे भी है, और इतना कहकर स्वयं रो पड़े, स्वयं रो पड़े। बिलख कहे मुनिनाथ, कल्पना करो जिसकी मौत पर साधु रो जाए, उसकी मौत कोई साधारण मनुष्य के रूप में नहीं, कोई विभूति गई है यहां से। भारत के साधु रो पड़े दशरथ जी की मौत पर। बिलख कहे मुनिनाथ, ज्ञानी कभी रोता नहीं, लेकिन आज वशिष्ठ स्वयं बिलख एकदम चीख मार कर रो पड़े।
जैसे तैसे धैर्य धारण किया। भरत पूरी घटना सुनाई, किस प्रकार से वनवास की दुर्घटना हुई, कैसे कैसे केकई की कुटिलता ने षड्यंत्र रचा और कैसे कैसे राम लक्ष्मण जानकी वन को गए हैं और कैसे फिर दशरथ जी ने प्राण छोड़े। पूरी घटना सुनाई और कहा अंतिम समय में तुम्हारे पिताजी की 2 इच्छाएं थी, एक में तुमको अयोध्या का राज्य और दूसरे में राम का 14 वर्ष का वनवास। दूसरी आज्ञा का पालन राम कर रहे हैं वनवास के रूप में। पिता की प्रथम आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है। और अनुचित उचित विचार तज जे पालें पितु बैन ते भाजन सुख सुजस के बसें अमर पति एन बिना किसी ननुज के। पिता की अंतिम समय की इच्छा का पालन करना ये पुत्र का धर्म है, कर्तव्य है। इस नाते से मैं आग्रह करता हूँ कि इस अयोध्या के राज्य को स्वीकार करो। वशिष्ठ जी बोल गए। माँ ने कहा बेटा ले लो, पूत पथ्य गुरु आयस अहय, स्वीकार करो, पथ्य के रूप में स्वीकार करो। मैं जानती हूं कि तेरी इच्छा नहीं है, लेकिन पथ्य के रूप में से स्वीकार। माँ ने जब बोला तो भरत जी एकदम जैसे मोम पिघलता है ना, सानी सरल रस मात बानी सुन भरत व्याकुल भय, व्याकुल हो गए। माँ, जिसके कारण तेरे माथे का सिंदूर गया, जिसके कारण महल के दीपक बुझे, जिसके कारण अयोध्या अनाथ हुई, जिसके कारण तेरे बेटे बहुओं को वनवास घूमना पड़ रहा, उसके लिए तुम राज्य की मांग करती हो। ये भाषा तो केवल तुम बोल सकती हो, कोई दूसरा सोच नहीं सकता। लेकिन क्या इस सभा में कुछ मैं बोलने का अधिकारी, कुछ मुझे भी आज्ञा है? बोले हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हैं? सब लोग एकदम दक्ष में बैठ गए, सीधे भरत जी क्या बोलना चाहते। तब भरत जी ने कहा जब से मैं आया हूं ननिहाल से, मेरी माताएं, मेरे सचिव, मेरे नगर के गणमान्य नागरिक, गुरुदेव स्वयं सब आग्रह कर रहे हैं कि भरत पिता की आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है। मुझे मेरे धर्म और कर्तव्य के पालन का उपदेश किया जा रहा है, लेकिन मैं आप सबसे प्रश्न करना चाहता हूं कि जो आप मुझे मेरे धर्म और कर्तव्य का बोध करा रहे हैं, क्या आपने सबने मेरे पिता की आज्ञा का पालन किया? क्या आप में से किसी ने किया? सब लोग घबरा गए। भरत जी क्या कहना चाहते? बोले मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि पहले ये बताया जाए कि मेरे पिता की आज्ञा क्या थी। क्या आज्ञा थी? सुता ही राज पहली आज्ञा, राम ही वनवासु दूसरी आज्ञा थी। पहली आज्ञा थी पुत्र को राज्य और दूसरी आज्ञा थी राम का वनवास। अगर आप मेरे पिता की आज्ञा पालन करने के इतने पक्षधर होते तो पहले मुझे नलिहाल से बुलाया जाना चाहिए था, पहले मेरा राज तिलक होना चाहिए था, तब मैं देखता मेरे परमात्मा को कौन वन में भेजने वाला है। आज्ञा पालन आपने नहीं किया और मुझे उपदेश किया जा रहा है। वशिष्ठ जी ने सर झुका लिया। भरत महामहिमा जल राशि, मुनि मत ठाड़ तीर अवलासी। एकदम ब्रह्मा जी का मानस पुत्र घबरा गया। ये क्या बोल गया भरत? हमने तो धर्म को केवल परिभाषाओं में पुस्तक से पढ़ा था, ये तो धर्म का साकार स्वरूप निकल गया, मुंह बंद हो गया। आज्ञा पालन मुझे करा रहे हैं? पहले मुझे बुलाया जा, पहले नियम का पालन होता। और सुनो गुरुजी, सुनो गुरुदेव, पहले गुरुजी की खबर। देत उचित उत्तर सबय, भरत जी के शब्द देखो। बचन अमीय जन बोर, वाणी तो बहुत मीठी बोल रहे हैं, बिल्कुल शुगर कोटेड कैप्सूल, बहुत कड़वा है लेकिन ऊपर से चीनी लगी हुई है उसकी, तो वाणी तो बहुत मीठी बोल रहे हैं वो, लेकिन सबकी खबर ले रहे हैं। देत उचित उत्तर सबय। भरत जी से किसी ने पूछा, गुरुओं का उत्तर नहीं दिया जाता, गुरुओं की आज्ञा मानी जाती है, माता पिता को उत्तर नहीं दिया जाता, माता पिता की आज्ञा मानी जाती है। बोले बोलो मत, इस समय ये गुरु के आसन पर नहीं है, इस समय मोह से ग्रसित हैं सब। गुरु को भी बुखार आ सकता है, गुरु भी बीमार हो सकता है। इस समय मोह का बुखार पूरी अयोध्या को चढ़ा हुआ है। मोह का, तभी तो मां कह रही है पथ्य स्वीकार कर लो, पूत पथ्य। सुनो गुरु जी, जिसे आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं, ये धर्म का परिणाम है। लागति अवध भयावनी भारी, लागति अवध भयावनी भारी,
अवध भयावनी भारी, लागत अवध भयावनी भारी, मानहु काल राति अंधियारी, मानहु काल राति अंधियारी। अरे गुरुदेव, धर्म का पालन, धर्म का परिणाम तो आनंद होता है, सुख होता है, शांति होती है, उमंग होती है, उत्साह होती है। ये धर्म का परिणाम है कि लागत अवध भयावन भारी, घर मसान जन परिजन भूता। अयोध्या का सत्यानाश हो गया, भूतों प्रेतों जैसी शमशान भूमि अयोध्या लग रही है। यही धर्म का परिणाम है। और अगर यही धर्म है, ऐसा धर्म, ऐसा सत्य, धर्म न दूसर सत्य समाना। आप धर्म की जो दुहाई दे रहे हो गुरुजी, नाराज मत होइए। ऐसा धर्म, ऐसा सत्य जो सत्यनारायण को ही जीवन में से निकाल कर वन में भेज दे, ऐसे सत्य को, धर्म को आग लगाओ। सो साम धर्म करम जरि जाऊ, सो साम धर्म करम जरि जाऊ, जहान राम पद पंकज भाऊ, जहान राम पद पंकज भाऊ, जोग कुजोग ज्ञान आज्ञानु, जोग कुजोग ज्ञान आज्ञानु, जहान राम प्रेम परधानु, जहान राम प्रेम परधानु। गुरुदेव, ऐसे धर्म में आग लगाओ, ऐसे धर्म की जरूरत नहीं। सो सब धर्म कर्म जर जाओ। अरे जो धर्म भगवान से दूर कर दे, जो धर्म जीवन में अंधकार कर दे, जो धर्म जीवन में अशांति पैदा कर दे, रुदन कर दे, वो धर्म है। फिर अधर्म कैसे कहोगे, अन्याय कैसे कहोगे? और मैं आश्चर्य कर रहा हूं, जब शिष्य कुमार्ग पर जाता तो गुरु उंगली पकड़कर उसको रास्ता देता है। आज मेरा गुरु ही रास्ता भटक रहा है। आपने ये जो कहा कि राज्य स्वीकार करो और जब राम आए तो उनको वापस कर देना, सौंपे वो राज राम के आए। आप तो वैष्णव परंपरा को नष्ट करने पर तुले हैं महाराज। आप तो वैष्णव परंपरा को नष्ट कर रहे हैं। बोले कैसे? बोले भगवान को कभी झूठा भोग नहीं लगाया जाता, भगवान को अमनिया भोग लगाया जाता है। अगर ये राज्य में स्वीकार कर लूं, पहले थाली में से मैं खा लूं, फिर भगवान आए तो झूठी थाली भगवान को परोस दूं, ये वैष्णव परंपरा है क्या? भगवान को तो अमनिया भोग लगाया जाता है, भक्त तो प्रसादी पाता है। आप क्या बोल रहे हैं? सब मौन हो गए, सब शांत हो। अब मां की ओर देखा। मेरी मां कहती है, मेरे प्रति बहुत प्रेम है मेरी मां का। मां कहती है पूत पथ्य गुरु आयस आहई, बेटा पथ्य के रूप में गुरुदेव की सेवा स्वीकार करो। मैं मां से निवेदन करना चाहता हूं, मां पथ्य तो तब लिया जाता है जब बुखार पूरा उतर जाता है। अभी तो एही कुरोग करी औषधि नाही, 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 सौंधेउ सकल विश्व मन माही, सौंधेउ सकल विश्व मन माही। जो औषधि दी जा रही है उससे बुखार और बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है।
इसका फायदा नहीं हो रहा। औषधि तो ठीक है, औषधि तो अच्छी है, लेकिन रिएक्शन कर रही है ये रोग को दूर नहीं कर पा रही, ये तो और अशांति पैदा कर रही है। और आप किसको राज्य देना चाहते हो? हैं, किसको राज्य देना चाहते हो? आपको मालूम है अभी मुझे राज्य नहीं दिया गया, केवल मेरा प्रस्ताव आया है कि भरत को राज्य दे दिया जाए। तो मेरा नाम आने मात्र से जब अयोध्या में इतना बड़ा अनर्थ हो सकता है, तो मेरे जैसे पापी को अगर आप इस राजगद्दी पर बिठा दोगे तो रसा रसातल जाए ही तब। मोहि समान को पाप निवासु, जही लग सिय राम बनवासु। अरे मोय राज हठ दई हूं जब ही, तो रसा रसातल जाए ही तब। क्या चाहिए? बोले चाहिए धर्मशील नर नाहु, या धर्मशील राजा चाहिए। तो माँ ने पूछा फिर औषधि कहाँ मिलेगी? बोले चित्रकूट एक औषधि, यहां नहीं है, चित्रकूट एक औषधि। भव भुवंग तुलसी नकुल, और डसत ज्ञान हरिलेत। चित्रकूट एक औषधि, चितवत होत सचेत। ये औषधि तो चित्रकूट में मिलेगी, इसलिए एक ही आंख इहाही मन माही, एक ही आंख इहाही मन माही। प्रातः काल चली हूँ प्रभु पाही, प्रातः काल चली हूँ प्रभु पाही। मेरा तो एक ही उद्देश्य है, मैं प्रातः काल पहले चित्रकूट जाऊंगा। आपन दारुण दीनता सवे कहो सिरुनाए, देखे बिनु रघुनाथ पद मेरे जिय की जरन न जाए। मेरे हृदय की जलन जब तक प्रभु के चरणों का दर्शन। और ये मैं जानता हूं, ये मुझे मालूम है कि यद्यपि मैं अनभल अपराधी, यद्यपि मैं अनभल अपराधी। भई मोहि कारण सकल उपाधि, भई मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी। क्षमि सब करी हरि कृपा विशेषी, क्षमि सब करी हरि कृपा विशेषी। भरत जी कह रहे हैं यद्यपि मैं ही अपराधी हूं, मेरे कारण ये सब कुछ हुआ है, फिर भी मुझे मेरे प्रभु के स्वभाव पर भरोसा है। आपन जानन त्यागी है, मोहि रघुवीर भरोस। भरोसा दृढ़ इन चरण के, पूरा मुझे भरोसा है। मेरे प्रभु मुझे त्यागेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। इसलिए स्वामिनी के हमारे कहते हैं ना, ब्रज के साधु कहते हैं ना, मेरे गिनियो ना अपराध स्वामिनी श्री राधे। मैं तो आयो तेरे द्वार स्वामिनी श्री राधे। स्वामिनी की कृपा की कोर एक बार गा लीजिए, उनकी मिल जाए तो आनंद हो जाए। सरस किशोरी वयस की थोरी, रति रस भोरी। कीजे कृपा की को श्री राधे, कीजे कृपा सरस किशोरी वयस की। और भीतर से पुकारो, रति रस भोरी। कीजे कृपा की को श्री राधे, कीजे कृपा की को श्री
तुम करुणामय प्रेम अगाधे। साधनहीन दीन मेरा तुम करुणामय प्रेम अगाधे। काके द्वारे जाए पुकारे, कौन निहारे दीन दुखी की हो। श्री राधे दीन दुखी की हो। श्री राधे सरस किशोरी, वयस की थोरी, रति रस भोरी। कीजे कृपा को श्री राधे, कीजे कृपा को श्री राधे। करत अघन नहीं नेक अधाम, भजन करन में न मन को लगा। करत अघन नहीं नेक अधाम, भजन करन में मन को लगा। करे पर जोरी लखी मम ओरी, तुम बिन मोरी कौन संभारे लो। श्री राधे कौन संभारे लो। श्री राधे सरस किशोरी, वयस की थोरी, रति रस भोरी। कीजे कृपा को श्री राधे, कीजे कृपा को श्री राधे। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे मोहे अपनो कर लीजे। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे मोहे अपनो कर लीजे। तोर गुण गावत दिवस बितावत, जग बरसावत, होई हम प्रेम विभोर। श्री राधे होई हम प्रेम विभोर। श्री राधे सरस किशोरी, वयस की थोरी,
तीरस बोरी कीजे कृपा की को श्री राधे कीजे कृपा की को श्री राधे प्रेम अगाधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे प्रेम अगाधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे प्रेम अगाधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे प्रेम अगाधे श्री राधे प्रेम अगाधे श्री राधे श्री राधे जय राधे प्रेम अगाधे श्री राधे श्री राधे जय राधे प्रेम अगाधे श्री राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे प्रेम अगाधे हरि श्री बोल। राधे प्रेम अगाधे श्री राधे श्री राधे जय राधे प्रेम अगाधे श्री राधे। आज श्री भरत जी को भरोसा है, आपन जान त्याग है मोय रघुवीर भरोस। भरत कहते हैं संसार का भरोसा करना मत और भगवान से भरोसा उठाना मत। और बचपन की बात कहते हैं, अरे मैं तो बचपन में भी कभी उन्होंने मेरे मन को नहीं दुखाया, खेल में भी उन्होंने हमेशा हारे खेल जितावो मोई, शिशुपन ते पर हरेऊ न संगू, उन्होंने कबो न कीन मोर मन भंगू। मेरे मन को कभी प्रभु ने तोड़ा नहीं। बचपन में जब हम गेंद का खेल खेला, कबड्डी का खेल, भरत जी कहते हैं, आपने सुना होगा कि सरयू के किनारे कबड्डी का खेल होता था। एक और भगवान राम और लक्ष्मण जी, एक और भरत जी और शत्रुघ्न जी। अब भरत जी भगवान जाएं कबड्डी 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 करते और भरत जी पकड़ लें और खड़े हो जाए। 1 नंबर गया, 2 नंबर गया, 3 नंबर गया, 4 नंबर गया। लक्ष्मण जी उखड़ गए, बोले क्या करते हो तुम, खेलना आता है कि नहीं? बोले क्या करूं? वो पकड़ लेता है, पकड़ कैसे लेगा, कुछ छुड़ाने का झंझट किया करो। वो पतला दुबला और आप खड़े हो जाते हो, नंबर ऐसे ही खेल हारना चाहते हो क्या? तो तुम उससे हाथ पैर हटाने के लिए झगड़ते क्यों नहीं, थोड़ा दम लगाया करो। भगवान ने कहा लखन मेरी यही कमजोरी है। क्या? बोले जी एक बार मेरे चरण पकड़ लेता है फिर मैं उससे उठा ही नहीं सकता, मेरे बस की ये मेरे बस की नहीं है। जिसने चरण पकड़ लिए मैं उससे मुझे तो खड़ा ही होना पड़ता। आपन जानन त्याग है मोहि रघुवीर भरोस। और यहाँ से सभा विसर्जित हुई, पूरी सभा ने जय जयकार कर दिया। सब भासव के मन भासव के मन चिमनी धुनि सुनि चातक मोरा, जनी धन धुनि सुनि चातक मोरा। जैसे मेघों की गर्जना सुनकर चातक पपीहे और मोर बोलने लगते, पूरी सभा ने जय जयकार कर दिया। तैयारी हो रही, आज की रात अयोध्या में कोई सो नहीं रहा है, सब जागे हुए हैं। तेहि निश नींद परी नहीं कहो क्यों, सबको मालूम है भगवान के साथ की यात्रा में सो गए थे, अगर संत के साथ भी सो गए तो रह ही जाएंगे। और संत कहते ही उसको, और कोई संत की दूसरी परिभाषा नहीं है, जो सोते को जगाए वही संत है, और कोई दूसरी परिभाषा नहीं है। जो सोते को जगा दे वही संत है। 3 प्रकार के वाहन तैयार हुए, घोड़े हाथी तैयार हुए,
रथ तैयार हुए, पालकियां तैयार हुई। और वेद में 3 ही मार्ग हैं प्रभु से मिलने के। ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है, भक्ति मार्ग है। जो हाथी पर चढ़कर गए वो ज्ञान मार्गी हैं, घोड़े पर हाथी पर जो गए वो ज्ञान मार्गी, रथ पर बैठ कर गए वो कर्म मार्गी, पालकी में बैठ कर गए वो भक्ति मार्गी। सरयू के किनारे सब अपने अपने वाहनों में सवार और बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने भैया, राम को मनाने, राम को मनाने भैया, राम को मनाने, राम को मनाने सिया, राम को मनाने, राम को मनाने सिया, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने घर घर साजही वाहन नाना, घर घर साजही वाहन नाना, हर्षि हृदय पर भात बयाना, राम को मनाने हर्ष हृदय पर भात बयाना, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने अरण्य आरु अग्नि समाऊ, अरुंधति आरु अग्नि समाऊ, रथ चढ़ चले प्रथम मुनिराऊ, राम को मनाने रथ चढ़ चले प्रथम मुनिराऊ, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने विप्रवृंद चढ़ी वाहन नाना, विप्रवृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तब तेज निधाना, राम को मनाने चले सकल तब तेज निधाना, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने श्री भरत जी की चित्रकूट की अति मांगलिक यात्रा।
जारी बखानी शिविका सुभगन जाई बखानी चढ़ी चढ़ी चलते भई सब रानी राम को मनावे चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी राम को मनावे भरत जने चित्रकूटे हो रामा राम को मनावे भरत चले चित्रकूटे हो रामा राम को मनावे भरत चले चित्रकूटे हो रामा राम को मनावे भरत चले चित्रकूटे हो रामा राम को मनाने भैया राम को मनाने भैया राम को मनाने भरत चले चित्रकूटे हो रामा राम को मनाने भरत चले चित्रकूटे हो रामा राम को मनाने भरत चले चित्रकूटे हो रामा राम को मनाने। यहाँ से आगे का दर्शन कल प्रातःकाल 8:30 बजे। रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठिए, कुर्सी से कमर हटाइए, आंखें बंद करिए, हाथ घुटने पर नाभि के सामने जहाँ चाहे वहाँ रखिए, आंखें बंद आँखों से अंतरिक्ष में भगवान की मुस्कुराती छवि का दर्शन करिए। ये रोज रात को सोते समय अपने पलंग पर बैठकर क्रिया करिए। हाथ उठाइए, आंखें बंद करिए, बंद आंखों से प्रभु का मुस्कुराती छवि का दर्शन। और अब मैं बोलूं बहुत प्यार से, बिल्कुल गिड़गिड़ा कर। जब आप बोल रहे हैं ऐसा लगे जैसे आंसू आ जाएंगे, गला रुंध जाएगा। हे प्रभु, आपकी अपार कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आपकी अपार कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। माथा टेकिए, प्रणाम करिए। फिर दूसरी बार हाथ उठाइए, अब मेरे साथ साथ बोलिए। हे प्रभु, आपकी अपार कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। फिर माथा टेकिए, प्रणाम करिए। फिर तीसरी बार, हे प्रभु, आपकी अपार कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। माथा टेकिए, प्रणाम करिए। रोज रात को ये क्रिया करिए, बहुत जल्दी स्वप्न में आपको दिव्य झांकियों का दर्शन प्रारंभ होगा। लेकिन सपना किसी को सुनाइए मत, गलती से भी मत सुनाइए, अन्यथा फिर जीवन में कभी आएगा नहीं। अब सूचना सुनिए, आरती करिए, तब जाइए। तेरी आरती उतारूं मैं तो धर्मवारूं। हे राजा राम, तेरी आरती उतारूं। कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को सदा निहारूं। हे राजा राम, तेरी आरती उतारूं। वाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत हे सुत अंजनी। इन चरणों में जीवन वारूं। हे राजा राम, तेरी आरती उतारूं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, पावन करती है दुनिया सारी। इन चरणों को सदा पखारूं। हे राजा
तेरी आरती उतारूं आरती हनुमत के मन भावे राम कथा नित शिवजी गावे मैं सुन सुन निज जन्म सवारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं मैं तो तन मन वारूं आरती उतारूं मैं तो तन मन वारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय पूज्य कौशल जी महाराज महाराज की जय। रास्ता खाली रखेंगे।